एक छोटा सा गांव पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे, लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी थी जिसे लेकर अजीब किस्से और कहानियां प्रचलित थीं। यह जगह थी गांव का पुराना रेलवे स्टेशन। वर्षों पहले यह रेलवे स्टेशन लोगों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र था। हर सुबह और शाम यहाँ ट्रेनें आती जाती थीं। गांव वाले इस स्टेशन से जुड़े थे क्योंकि यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। परंतु धीरे धीरे इस स्टेशन की रौनक खत्म हो गई। लगभग 20 साल पहले एक भयानक ट्रेन दुर्घटना ने इस रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि दर्जनों लोग मारे गए और उनकी चीखों की गूंज आज भी इस जगह पर महसूस की जाती है। इसके बाद से ही लोग कहने लगे कि इस स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ ने यहां आत्माओं को देखने का दावा किया तो कुछ ने भूतिया आवाजें सुनी। धीरे धीरे इस स्टेशन का इस्तेमाल बंद हो गया। अब यह सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया था। समीर एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों का दीवाना था, इस रेलवे स्टेशन की कहानी सुनकर बेहद उत्सुक हुआ। उसने तय किया कि वह इस स्टेशन की सच्चाई का पता लगाएगा और इसे अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। समीर ने गांव के लोगों से इस स्टेशन के बारे में सवाल जवाब किए। कुछ ने उसे वहां जाने से मना किया तो कुछ ने उसे डरावनी कहानियां सुनाई। लेकिन समीर ने ठान लिया था कि वह खुद जाकर इस जगह का अनुभव करेगा। एक रात जब आसमान बादलों से ढका हुआ था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, समीर ने रेलवे स्टेशन की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता सुनसान था और घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। उसके हाथ में एक टॉर्च और बैग में कैमरा था। जैसे ही वह स्टेशन के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। यह ठंड मौसम की नहीं थी, बल्कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। स्टेशन के खंडहर अब उसकी नजरों के सामने थे। चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं, ट्रैक पर जंग लग चुका था और दीवारें दरारों से भरी हुई थीं। समीर ने कैमरा निकालकर तस्वीरें खींचनी शुरू की। जब उसने स्टेशन मास्टर के पुराने केबिन की ओर देखा तो उसे वहां हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद वहां कोई और भी हो सकता है। साहस जुटाकर वह केबिन की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। समीर ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका। केबिन में रखी पुरानी मेज और कुर्सियां धूल से ढकी हुई थीं, लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। वहां एक लालटेन जल रही थी जो हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। उसने लालटेन को ध्यान से देखा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीर अब थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन उसने खुद को शांत किया। वह मानता था कि यह सब सिर्फ उसका वहम है। उसने और गहराई से केबिन का मुआयना किया। तभी उसे एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी हुई मिली। उसने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। डायरी में स्टेशन मास्टर के कुछ नोट्स थे, जिनमें लिखा था कि इस स्टेशन पर कुछ असामान्य घटनाएं हो रही हैं। हर रात मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। ट्रैक पर चलने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जब बाहर जाकर देखता हूं तो वहां कोई नहीं होता। एक रात मैंने एक लड़की को प्लेटफॉर्म पर देखा। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन जब मैं उसके पास गया तो वह गायब हो गई। समीर ने डायरी पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि कमरे का माहौल बदलने लगा है। ठंड बढ़ती जा रही थी और उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने सोचा कि शायद अब उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के हंसने की थी, जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक केबिन की दीवारों पर खून की बूंदें दिखाई देने लगीं। समीर अब डर के मारे चिल्लाने लगा। किसी तरह उसने दरवाजा खोला और बाहर भागा। स्टेशन का माहौल अब और भी डरावना हो चुका था। चारों ओर से अजीब आवाजें आ रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कई आंखें उसे देख रही हैं। वह सीधे प्लेटफॉर्म की ओर भागा। तभी उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक औरत खड़ी है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा धुंधला था। समीर ने उससे चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो?
लेकिन वह औरत कोई जवाब दिए बिना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, समीर को उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दी। अचानक वह औरत गायब हो गई। समीर ने अपने कैमरे में इसे कैद करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा खराब हो चुका था। वह अब स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गया है। हर जगह उसे वही प्लेटफॉर्म और वही खंडहर दिखाई दे रहे थे। उसने घड़ी देखी, लेकिन घड़ी की सुइयां रुक चुकी थीं। उसे एहसास हुआ कि वह किसी अलग ही दुनिया में फंस गया है। उसने प्रार्थना करनी शुरू की। तभी उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने उस आवाज का पीछा किया और पाया कि एक लड़की एक कोने में बैठी हुई है। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह फर्श पर सिर झुकाए बैठी थी। समीर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसके शब्द सुनते ही समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। समीर पूरी तरह से भयभीत था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसका दिमाग सुन्न होने लगा था। वह किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की का खून से लथपथ चेहरा उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। लड़की अचानक से खड़ी हो गई और हवा में तैरने लगी। उसका शरीर हवा में धीरे धीरे घूम रहा था और उसके बाल जैसे सांपों की तरह लहराने लगे थे। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। उसने एक गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुमने यहां आकर बड़ी गलती की है। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को जमीन से छुड़ाने की कोशिश की। अचानक जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया, वह पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका सिर दीवार से टकराया और एक पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी, लेकिन अब प्लेटफॉर्म पर कई परछाइयां इधर उधर घूम रही थीं। समीर को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये परछाइयां उसे घेरे जा रही हैं। हर परछाई का चेहरा धुंधला था, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द झलक रहा था। समीर ने खुद को बचाने के लिए एक कोने में छुपने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से आवाजें उसे डरा रही थीं। कोई कह रहा था, हमें बचाओ, तो कोई चीख रहा था। तभी अचानक स्टेशन पर एक तेज आवाज गूंजी। यह किसी ट्रेन की सीटी की आवाज थी। समीर चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आती। उसने डरते डरते प्लेटफॉर्म की ओर देखा। एक पुरानी और जंग लगी ट्रेन ट्रैक पर खड़ी थी। उसकी खिड़कियों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और उसके अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह इस स्टेशन पर हमेशा के लिए फंस जाएगा। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक छाया ट्रेन से बाहर निकली। यह छाया एक इंसान के जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, जैसे कोई मुखौटा हो। छाया ने धीरे धीरे समीर की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ समीर को ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ की हवा ठंडी और भारी होती जा रही है। उसने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? मुझसे दूर रहो। लेकिन छाया बिना रुके उसकी ओर बढ़ती रही। आखिरकार समीर ने अपने बैग से एक टॉर्च निकाली और उसे छाया की ओर चमकाया। रोशनी पड़ते ही छाया थोड़ा रुक गई, लेकिन फिर उसने एक गहरी और डरावनी हंसी हंसनी शुरू कर दी। समीर ने मौका देखकर प्लेटफॉर्म से भागने की कोशिश की। वह सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन रास्ता जैसे बदल गया था। हर बार जब वह किसी दरवाजे या रास्ते के करीब पहुंचता, तो वह गायब हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन खुद उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। समीर की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसने कहा, अगर यहां कोई शक्ति है तो मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ पलों तक सब कुछ शांत हो गया। समीर ने सोचा कि शायद उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया।
और उसने समीर को वापस प्लेटफॉर्म पर धकेल दिया। अब स्टेशन के चारों तरफ से धुआं उठने लगा। धुएं में उसे कई चेहरे दिखाई देने लगे। ये चेहरे उन लोगों के थे जो उस ट्रेन दुर्घटना में मारे गए थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? हमें परेशान क्यों कर रहे हो? समीर ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं बस सच जानना चाहता था। आदमी ने कहा, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। तुमने हमारी शांति भंग की है। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। समीर ने अपने बैग से कैमरा निकाला और चारों तरफ तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन हर तस्वीर में सिर्फ अंधेरा और धुआं दिख रहा था। उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा तो उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वह चेहरा विकृत हो चुका था। यह देख उसकी चीख निकल गई। स्टेशन अब पूरी तरह से जीवित लग रहा था। दीवारें हिलने लगीं, छत से पानी टपकने लगा और ट्रैक पर खून बहने लगा। समीर को लगा कि यह उसका अंत है। उसने अपने आप को बचाने के लिए दौड़ना शुरू किया। वह चिल्ला रहा था, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं यहां से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। आवाज आई, अगर तुम यहां से बचना चाहते हो तो ट्रेन में चढ़ जाओ, लेकिन ध्यान रखना यह ट्रेन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वही ट्रेन अब चमकने लगी थी। उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने ट्रेन के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और अंदर घुस गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन चलने लगी और समीर ने खिड़की से देखा कि स्टेशन अब धुआं बनकर गायब हो रहा है, लेकिन ट्रेन के अंदर का माहौल भी सामान्य नहीं था। हर डिब्बे में अजीब अजीब परछाइयां घूम रही थीं। कुछ लोग ट्रेन की सीटों पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। कुछ खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं। समीर ने खुद को एक कोने में छुपा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे खत्म होगा। तभी ट्रेन अचानक रुक गई और दरवाजा खुल गया। बाहर अंधेरा था और दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। समीर ने सोचा कि शायद यह उसका मौका है। वह ट्रेन से बाहर कूदा और भागने लगा। भागते भागते वह एक जंगल में पहुंचा। उसे एहसास हुआ कि वह अब स्टेशन से काफी दूर आ चुका है। लेकिन क्या वह वाकई बच पाया था, या यह किसी और डरावनी यात्रा की शुरुआत थी? उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ट्रेन और स्टेशन कहीं नहीं दिखे, लेकिन हवा में वह अब भी उन आत्माओं की चीखें सुन सकता था। उसने गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में यह डर हमेशा बना रहा कि क्या वह वाकई इन भूतिया शक्तियों से बच पाया था, या वे अब भी उसका पीछा कर रही थीं। जंगल में घुसते ही समीर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी यह राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी घुटन थी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रहे हों। समीर का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसके पास जो टॉर्च थी, उसकी रोशनी भी अब धीमी पड़ने लगी थी। जंगल के बीचों बीच चलते हुए उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे कदमों की आहट की। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीर ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका वहम है, लेकिन तभी उसे पास के पेड़ों के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। यह आवाज इतनी धीमी थी कि वह शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा है। समीर, समीर! वह रुक गया। उसकी सांसें थमने लगीं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन घना अंधेरा उसके चारों तरफ फैल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। तभी एक हल्की रोशनी उसे दूर से दिखाई दी। यह रोशनी लाल रंग की थी, जो झपक रही थी। समीर ने उस रोशनी की ओर बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि शायद वहां कोई इंसान हो। लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यह रोशनी किसी लालटेन से आ रही थी, जो एक पुराने पेड़ की शाखा से लटक रही थी। लालटेन के नीचे एक छाया खड़ी थी। छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह वही लड़की थी जिसे समीर ने स्टेशन पर देखा था। उसका चेहरा पहले की तरह खून से लथपथ था और उसकी आंखों से अब भी खून टपक रहा था। समीर ने अपनी हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, तुमने मेरे घर की शांति भंग की है।
तुमने उस जगह को छेड़ा है जहां हमारी आत्माएं आराम करती थीं। अब तुम इस जंगल से नहीं बच सकते। समीर ने घबरा कर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मैं यहां से चला जाऊंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लड़की ने गुस्से से कहा, तुम अब वापस नहीं जा सकते, तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है। अचानक लालटेन की रोशनी और तेज हो गई और समीर ने देखा कि चारों तरफ से और परछाइयां उसके पास आने लगीं। ये वही आत्माएं थीं जो ट्रेन दुर्घटना में मारी गई थीं। हर परछाई के चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। वे चारों ओर से समीर को घेरने लगीं। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ गया था। उसे महसूस हुआ कि वह अब हिल भी नहीं सकता। तभी एक तेज गूंजती हुई आवाज जंगल में गूंजी। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि समीर के कानों में झनझनाहट होने लगी। आवाज ने कहा, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन अगर तुम यह जंगल छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें हमारी आत्माओं की शांति के लिए कुछ करना होगा। समीर ने कांपते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूं, कृपया मुझे बताओ। आवाज ने जवाब दिया, तुम्हें उन लोगों को न्याय दिलाना होगा जो इस दुर्घटना में मारे गए थे। उनकी कहानियां दुनिया को बतानी होंगी, तभी तुम्हें माफी मिलेगी। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं यह करूंगा, बस मुझे यहां से जाने दो। जैसे ही उसने यह कहा, जंगल का माहौल बदलने लगा। आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं और हवा शांत हो गई। लालटेन की रोशनी बुझ गई और समीर ने देखा कि अब वह जंगल से बाहर एक साफ रास्ते पर खड़ा था। थका हुआ और भयभीत समीर गांव की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन उसके दिल में यह डर हमेशा बना रहा कि अगर उसने आत्माओं से किया वादा पूरा नहीं किया तो वे फिर से लौट आएंगी। वह गांव पहुंचा और अपने अनुभव को एक डायरी में लिखना शुरू किया। उसने तय किया कि वह इस घटना को पूरी दुनिया के सामने लाएगा ताकि उन आत्माओं को शांति मिल सके। लेकिन क्या वाकई यह अंत था? समीर के दिल में यह सवाल हमेशा के लिए रह गया। कभी कभी रात में उसे अब भी ट्रेन की सीटी और चीखों की आवाज सुनाई देती थी। शायद यह उन आत्माओं की याद दिलाने के लिए थी कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। समीर ने अपने घर पहुंचने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी शांति है। उसकी नींद उचट चुकी थी और हर बार आंखें बंद करने पर उसे जंगल, स्टेशन और उन आत्माओं के चेहरे दिखाई देते थे। उसने तय किया कि वह इन सब का हल खोजेगा, क्योंकि वह जानता था कि जब तक वह आत्माओं के लिए कुछ नहीं करेगा, वे उसे चैन से जीने नहीं देंगी। अगली सुबह समीर ने गांव के बड़े बुजुर्गों से मिलने का फैसला किया। वह गांव के सबसे पुराने व्यक्ति पंडित वासुदेव के पास गया। वासुदेव गांव में अपनी प्राचीन कहानियों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। समीर ने उन्हें पूरी घटना विस्तार से सुनाई। वासुदेव ने उसकी बातें सुनने के बाद गहरी सांस ली और कहा, यह रेलवे स्टेशन एक शापित जगह है। उस दुर्घटना में मारे गए लोग अब भी वहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। वे सिर्फ किसी सच्चे इंसान के सहारे ही इस दुनिया से मुक्त हो सकती हैं। समीर ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? मैंने उनसे वादा किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे पूरा कैसे करूं। वासुदेव ने समझाते हुए कहा, उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचाओ, उन्हें दुनिया के सामने न्याय दिलाओ और इसके साथ उन आत्माओं के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन करो। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि वे आत्माएं अब भी क्रोध से भरी हुई हैं। पूजा के दौरान वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें अपना साहस बनाए रखना होगा। समीर ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यह करूंगा। आप मुझे बताइए कि पूजा कैसे करनी है। वासुदेव ने उसे एक सूची दी जिसमें पूजा के लिए आवश्यक सामग्री लिखी हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि पूजा रात में करनी होगी, उसी स्टेशन पर, क्योंकि आत्माएं वहीं बंधी हुई थीं। समीर जानता था कि यह एक खतरनाक काम होगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इसे हर हाल में पूरा करेगा। पूजा की तैयारी में 2 दिन लग गए। समीर ने कुछ गांव वालों को साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण कोई भी तैयार नहीं हुआ। आखिरकार समीर ने अकेले स्टेशन जाने का फैसला किया। वासुदेव ने उसे एक रक्षा कवच दिया जिसमें मंत्र लिखे हुए थे
उन्होंने कहा, यह कवच तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा इरादा कमजोर हुआ तो यह कवच भी बेअसर हो जाएगा। रात के समय समीर स्टेशन पर पहुंचा। वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। समीर ने प्लेटफॉर्म के बीचों बीच पूजा की सामग्री रखी और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। वह आवाजें आत्माओं की चीखों और विलाप की थीं। स्टेशन की दीवारें हिलने लगीं और प्लेटफॉर्म पर अंधेरा और घना होता गया। समीर ने अपनी आंखें बंद रखीं और लगातार मंत्र पढ़ता रहा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। उसने गुस्से में कहा, तुम यह पूजा क्यों कर रहे हो? हम यहां से जाना नहीं चाहते। समीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारी शांति इसी में है कि तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओ। लड़की ने जोर से चीख मारी और चारों ओर से तेज हवाएं चलने लगीं। समीर का मंत्रोच्चार धीमा पड़ने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने जोर से मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी आत्माओं ने उसे रोकने के लिए आसपास की चीजों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। समीर को लगा कि वह यह सब सहन नहीं कर पाएगा। तभी वासुदेव का दिया हुआ कवच चमकने लगा। उसकी रोशनी ने आत्माओं को पीछे धकेल दिया। समीर ने यह मौका देखकर मंत्रोच्चार और तेज कर दिया। धीरे धीरे आत्माओं की चीखें शांत होने लगीं। अचानक स्टेशन पर एक तेज रोशनी फैली। समीर ने देखा कि आत्माएं अब मुक्त हो रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, धन्यवाद, तुमने हमें हमारी शांति दिलाई। लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे साहस ने हमें मुक्ति दी है। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। स्टेशन अब पूरी तरह से शांत था। समीर ने राहत की सांस ली और वहां से वापस गांव लौट आया। उसने पूरी घटना को अपनी रिपोर्ट में लिखा और दुनिया के सामने लाया। यह घटना उसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सबक थी कि डर और साहस के बीच का फर्क हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।